भारत का जो प्रेम्बल है वो ये कहता है हम भारत के लोग वी द पीपल। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे? सर वो तो कुछ भी कह सकते हैं, सत्ता उनके हाथ में है। वो आतंकवादी कह दें, वो नक्सली कह दें, वो कुछ भी कह सकते हैं। देश के टुकड़े कर रहे हो हिंदू राष्ट्र के नाम पे, तो ये आतंकवाद नहीं है कि वाल्मीकि जाति ईंट से ईंट बजा देगी अगर आगे से ये बात किसी ने बोली कि चमार आतंकवादी है? अगर चमार आतंकवादी है तो चूड़े भी आतंकवादी है, सरदार भी आतंकवादी है, मुस्लिम भी आतंकवादी है। जब हिंदू राष्ट्र बनाना है ना तो हम अपना अछूताना बना लेंगे, अछूतान बना लेंगे। तो क्यों नहीं देते हैं? शिक्षा आएगी तो सवाल खड़ा करेगी वो जो है ना, और उसी को ध्वस्त भी करना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। और इस समय फ्रेम में तमाम बहुजन साथी इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आजाद समाज पार्टी के भी तमाम लोग यहाँ पर हैं। और इस देश में जो दो बड़ी जातियाँ हैं, वाल्मीकि जाटव या चमार भी उनको कहते हैं, तो वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। और आज हम लोग बात भी करने वाले हैं कि जो मिशन मूवमेंट हमारा है किस तरीके से मजबूत होगा, क्योंकि एक बिखराव आ गया था। डीएससी आंदोलन इस देश में पूरा जब चल रहा था तो मैंने तमाम खबरें दिखाई। उसके बाद से समाज में काफ़ी अलगाव हुआ, लोग अलग भी हो गए। लेकिन अभी समाज फिर से एकजुट होने की ओर है, तमाम लोग हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाला समय किस तरीके का रहेगा और बहुजन एकता किस तरफ जाएगी। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं सारे साथी हमारे, वो आजाद समाज पार्टी के हैं और उसमें भिन्न भिन्न जातियों के लोग भी बैठे हुए हैं। और आपने जैसे अभी पूछा भाई डीएससी का और एससी का जो मामला चला वो टोटल फेल है, और वो सिर्फ एक आरएसएस का कार्ड था जो आरएसएस ने खेला, क्योंकि वाल्मीकि जाति इनके हाथ से निकल रही थी, आरएसएस के हाथ से निकल रही थी, तो इन्होंने कार्ड खेल दिया एससी डीएससी का। तो इन्होंने हमारे कुछ वाल्मीकि भाई उनके साथ में दोबारा लग गए, उनको जुमला मिल गया, एक जुमला मिल गया ये भी एक। और अभी आप जो बात कर रहे हो अपने जैसे चमार भाई, मैं खुल के बोलूंगा कि ये दो जातियां हैं। मैंने पिछली वीडियो में बोला आपको कि ये दो जातियां बड़ी जातियां हैं भारत के अंदर, जो आपको गांव में भी, अर्बन में भी और शहरी क्षेत्र के अंदर बहुसंख्यक में मिलेगी। और इनके घर भी आपस में साथ साथ होते हैं। और गाली भी आज तक भी बहुजन के जितने भी जातियां हैं, सिर्फ दो समाज को गाली मिलती है, दो जाति को, चूड़ा और चमार। और उसमें आज तक भी एससी की करीब करीब 300 जातियां हैं, किसी को गाली नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि को और जाटों को ही गाली भी साथ पड़ती है। तो क्यों? क्योंकि हम लोग एक ही माँ के बेटे हैं, हम लोग एक ही बाप की औलाद है, हमारा एक ही वंश है। और हम नागवंशी लोग हैं सारे भारत के अंदर जितने भी हैं। और हम जितने भी हम नागवंशी लोग हैं, इनको भिन्न भिन्न जातियों में बांटा गया। और बांटा गया ये तो आपको जानते ही है कि आरएसएस का जो हमेशा एक प्रोपेगेंडा रहा है। आज मोहन भागवत बोल रहा था कि भाई हमने कोई ऐसा कार्ड नहीं खेला, हमने कोई ऐसा नहीं किया कि देश को विखंडन हो और हम देश के टुकड़े हो। तो मेरी एक बात बताओ, अगर अपना सरदारों ने 1984 में जब दंगे हुए थे, कांड हुआ था, तो उन्होंने खालिस्तान की मांग की थी, तो उनको खालिस्तान तो नहीं दिया गया आज तक भी। और सरदारों को क्या कहा था कि आतंकवादी है, कहा गया। लेकिन हमारे जो सिख भाई है, सॉरी मैं मूर्ख बोलूंगा उनको, कि वो भी एक माइनॉरिटी होने के बावजूद भी वो उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, ब्राह्मणवादी लोग उस पीछे लगे हुए हैं। जबकि मनुवाद के खिलाफ तो गुरु नानक का पूरा और गुरु गोविंद सिंह का पूरा इतिहास रहा है। उसके बाद आप आ जाओ, अपना जो मुस्लिम है उन्होंने पाकिस्तान मांग लिया, तो उनको कह दिया, वो भी आतंकवादी बन गए। तो भाई दिया तुम नहीं था ना यार। और ऐसे ही अगर मान लो अभी हम जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं भाई कि भाई भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, तो ये भी तो एक आतंकवादी है। और ये क्या है? क्योंकि देश के टुकड़े कर रहे हो हिंदू राष्ट्र के नाम पे, तो ये आतंकवाद नहीं है। भारत का जो प्रेम्बल है वो ये कहता है हम भारत के लोग वी द पीपल। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना लेंगे? ये वो ऐसे ही है कि जैसे वो पानी में पकौड़े तलते हैं ना, तो ये ऐसे लोग उछल के आ रहे हैं और ऐसे से बोलते रहेंगे। और ये आया राम गया राम है, इनका कोई मुंह नहीं है। लेकिन हम जो कह रहे हैं कि भाई हमारे चमारों को बोल रहे हैं आतंकवादी है, तो भैया अगर आतंकवादी है तो एक काम करो ना, हमें भी अलग अपना टुकड़ा दे दो, देश दे दो हमारे को भी एक अलग से। तो हम चूड़े चमार अलग देश बना लेंगे अपना, हम भी अलग हो जाएंगे देश से, हम भी अलग बना लेंगे। फिर उनके अंदर ना कोई मनुवाद होगा और ना ही कोई जातिवाद होगा, सिर्फ बुद्ध की थ्योरी पे चलेगा देश। वो हमें दे दो टुकड़ा, वो भी एक, अगर ऐसी बात है तो। जब हिंदू राष्ट्र बनाना है ना तो हम अपना अछूताना बना लेंगे, अछूतान बना लेंगे। तो क्यों नहीं देते हैं? अगर आतंकवादी की बात कर रहे हैं तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। और संविधान हमारे बाप ने लिखा हुआ है, उसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उनके
पथ पे हम चलते हैं और उनके दिशा में हम चलते हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते। हम संविधान को मानने वाले लोग संविधान को मानते रहेंगे और संविधान को हम आगे लेके जाते रहेंगे। और हमारा जो चूड़े चमारों का जो मामला है, हम क्लियर बोल रहे हैं कि वाल्मीकि जाति ईंट से ईंट बजा देगी अगर आगे से ये बात किसी ने बोली कि चमार आतंकवादी है। अगर चमार आतंकवादी है तो चूड़े भी आतंकवादी है, सरदार भी आतंकवादी है, मुस्लिम भी आतंकवादी है। हाँ जी, अभी जिस तरीके का बहुजन बिखराव है पूरे देश में, सभी लोग एक साथ मंच पे नहीं आ रहे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे तो फिर मिशन मूवमेंट फेल ही होगा सर। देखिएगा, ऐसा है कि एक ये शक्तियां हैं, ठीक है ना। एक जैसे हमारा आंदोलन है बहुजन आंदोलन, ये फूले साहू अंबेडकर आंदोलन है, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा मानवतावादी जो विचारधारा है उस पर टिका हुआ है। हम इस देश को, इस समाज को मानवीय जो है मूल्यों के ऊपर ले जाना चाहते हैं, जहाँ इंसान इंसान बराबर हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई वर्ण व्यवस्था ना हो, कोई जातिवाद ना हो। ये सब सिस्टम जो है ना खत्म होना चाहिए। ना लिंग भेद हो, ना जो है ना इस तरह का जाति भेद हो, ना वर्ण का हो, कोई इसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। धीरेन्द्र शास्त्री भी तो यही कह रहे थे, हिंदू राष्ट्र की जो यात्रा थी जात पात की नहीं, अभी देखो शब्द जो आया ना हिंदू, इस पे ये ऑब्जेक्शन है मेरा कि हिंदू शब्द तो कहीं पहले आया ही नहीं है। जिसको ये जो कहते हैं हिंदुओं के धर्म ग्रंथ कहते हैं, वेद से लेकर किसी भी पुराण में, महाभारत, गीता, रामायण में, किसी में भी आप दिखाइए हिंदू शब्द कहीं है ही नहीं। तो हिंदू शब्द आया कहाँ से? अभी जब इस पे उठा सवाल कि भाई हिंदू शब्द कहाँ से आया पूछना, क्योंकि अब तो देखिएगा सभी बच्चे पढ़ने लिखने लगे। अब तो दलित समाज, अछूत समाज जो है और ओबीसी समाज सभी पढ़ने लिखने लगे हैं, माइनॉरिटी वाले भी। तो अब सवाल तो खड़े होंगे, जब शिक्षा आएगी तो सवाल खड़ा करेगी वो जो है ना, और उसी को ध्वस्त भी करना चाहते हैं। तो हिंदू तो शब्द ही मतलब जो है ना किसकी देन है? ये ढूंढे ना कहाँ से आया हिंदू शब्द, यहाँ का तो है नहीं। होता तो इनके जो है ना ग्रंथों में कहीं पर मिलता। तो ये जो है ना कि अब यही राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो राष्ट्र तो हमारा है, देश है भारत जो है ना। लेकिन ये सारा का सा पूरा जो है ना कि उस पे सारा ये जो है ना एक विचारधारा के साथ है, ठीक है ना। विचारधारा क्या है? मानवीय विचारधारा। और इसमें आप जाओगे तो ये जिसको विविधताओं का देश है, ये डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पर। आप देखोगे हर नस्ल का आदमी मिलेगा, काले से काला मिलेगा, गोरे से गोरा मिलेगा, यहाँ छोटी से छोटी नाक वाला मिलेगा, ऊंची से ऊंची नाक वाला मिलेगा। आपको जो है ना हर तरह का व्यक्ति यहाँ पर मिलेगा नस्ल। उसी तरह से कल्चर बहुत तरह के हैं यहाँ। नॉर्थ का जो त्योहार साउथ में नहीं मनाया जाता, साउथ का त्योहार नॉर्थ में नहीं मनाया जाता, ईस्ट का वेस्ट में नहीं मनाया जाता, वेस्ट का ईस्ट में नहीं मनाया जाता। बड़े, और आप जाओगे तो बहुत सारी और चीजें हैं। आप जाओगे तो उसके अंदर जो है ना सांस्कृतिक, उसमें तो जो रिश्ते जिसमें जैसे कि हमारे यहाँ मामा भांजे की शादी नहीं हो सकती और बड़ा पवित्र रिश्ता माना जाता है। जैसे नॉर्थ में, उत्तरी भारत में इवन आधी शादी मामा ही करते हैं, भात भरते हैं, बहुत कुछ उसमें देते हैं अपनी जो ना भांजे की शादी में। वहीं साउथ में अगर जाओगे तो मामा भांजे की शादी हो जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक जैसा? एक तो है ही नहीं है, वैसे भी जो है ना कहीं मान्यता नहीं है। तो ये एक बड़ा अजीब सी बात है, उनको खुद नहीं पता वो क्या करने जा रहे हैं। ये जो अभी डाउनफॉल हुआ है बहुजन मूवमेंट का, आप देख रहे हैं कि जितना भी बहुजन मूवमेंट है, एक अगर देखें हम चंद्रशेखर है इस समय संसद में, बाकी तो सारे सांसद जो है वो खामोश रहते हैं। तो ये जो डाउनफॉल हुआ है बहुजन मूवमेंट का, किस तरीके से इसकी भरपाई होगी और क्या किया जाए कि समाज एक मंच पे आए? सर देखिएगा, जो है ना कि अभी हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि हम जो है ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडर को लीडर मान लेते हैं, ठीक है ना। होना लीडर क्या चाहिए बहुजन मूवमेंट में से कि जो है ना सोशियो पॉलिटिकल, ठीक है ना, समाज का नेतृत्व करते हुए, विचारधारा का नेतृत्व करते हुए जो राजनीति में जाएगा वो समाज का बेस बनाएगा, ठीक है ना, अपनी विचारधारा का बेस बनाएगा। तो हमारे यहाँ अभी इन जो मनुवादी पार्टियों के माध्यम से जो जाते हैं, तो उनके मैं ये कहूँगा ये उनका वो जिसका ले सहारा उसका मानना पड़े इशारा। साहब कांसी राम एक बात कहा करते थे कि जिसका ले सहारा उसका मानना पड़े इशारा। तो ये सारे के सारे अपने मालिक के इशारे के बिना कुछ भी नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते। लेकिन क्योंकि हम जो है ना कि पूरे की तरह से स्वतंत्र है, अपनी विचारधारा के माध्यम से हम भाई चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे हैं, उसको लेकर पहुंचे, सामाजिक नेतृत्व के माध्यम से वो वहां पर गए हैं। तो जो है ना कि वो अपनी बात खुल के कहते हैं, बाकी लोग क्योंकि नहीं कह सकते, क्योंकि उनके ऊपर तो वो लग जाएगा डिसिप्लिन, उनके ऊपर तो लग जाएगा, वो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। अगर वो कुछ बोलते हैं तो कभी नहीं बोल पाएंगे, तो फर्क है। लेकिन बहुजन मूवमेंट जो है ठीक है, उसमें अप डाउन आते हैं, चला था बहुत अच्छा चला साहब,
कांसीराम ने बहुत अच्छा इसको उभारा, पॉलिटिकल उस पे राजनीतिक तौर पे तो बहुत बढ़िया लेकर गए। लेकिन होता है कि हमेशा नेतृत्व जो है ना एक जैसा नहीं रहता, उसमें चीजें आती है और वो डाउन हुआ तो, लेकिन उसी बीच अभी भाई चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं और इनमें वही झलक साहब कांसीराम वाली जो झलक दिखाई देती है और लोग जुड़ रहे हैं। और खासकर हमारा युवा जो है ना भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा है, तन मन धन के साथ जो है ना। सर वो तो कुछ भी कह सकते हैं, सत्ता उनके हाथ में है। वो आतंकवादी कह दें, वो नक्सली कह दें, वो कुछ भी कह सकते हैं। और अगर आज उन्होंने कहा है कि चमार आतंकवादी है, आज अगर सारे चमार इस देश के बीजेपी शामिल हो जाएं बीजेपी में, सारे के सारे दूध के धले हुए हो जाएंगे, सबको पद दे दिए जाएंगे। तो जो उनकी बात करेगा वो उनका अपना है, और जो उनके विपरीत बात करेगा वो गद्दार ही है इस देश के अंदर। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग ऐसी बातें करते ही नहीं। जो समुदाय है हमारा चमार, ओबीसी, SC ST, और अभी सभी बात चल रही थी चमार चूड़ों की बात आती है, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कभी नहीं कहा कि मैं एक जाति का नेता हूं। उन्होंने हमेशा एक बात कही कि मैं बहुजनों का नेता हूं। आपकी बात ठीक हाँ है। जी। जब ये DSC का आंदोलन चल रहा था, मैं चंद्रशेखर जी से पर्सनली मिला और मैंने उनसे बात भी की। मैंने भैया ये भारत बंद आप क्यों कर रहे हैं? हाँ। तो उन्होंने एक शब्द मुझसे कहा था कि यार मैं अपने समाज को क्या रोड पे छोड़, फिर आप कैसे देखेंगे? मैं अपने समाज को रोड पे मरने के लिए थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। अपने बहुजन समाज को रोड पे मरने, अपने बहुजन समाज की बात कर, अपने समाज का मतलब बहुजन समाज, OBC SC ST। नहीं, वो आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, वो मुझे नहीं पता उसमें क्या था। उसमें ये था जब आपस में ही दो भाई, मेरी बात सुन लीजिए, जब आपस में ही दो भाई आमने सामने, इस सरकार ने ऐसी जगह लाके खड़े कर दिए कि उन्होंने अपने लड़ने के लिए तैयार हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं अपने समाज को लड़ने, इसीलिए वो सामने आए थे कि तो उन्होंने अगेंस्ट ही किया था ना किसी के, भाई वो भी जो हिस्सा जो वर्ग था एक, हाँ। तो बहुजन समाज की पार्ट है ना सर। उन्होंने कोर्ट के मेरे पास देखिएगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कितने समय से ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था, लेकिन जैसे ही हरियाणा में इलेक्शन आया उसी दौरान क्यों आया डिसीजन? ठीक है। और एक चीज बताइए कि भाई चंद्रशेखर आजाद समझ गए थे, बहुत सारी चीजें हमें भी पता है कि ये जो मामला है ये सिर्फ बिखराव की वजह से लाया गया है। देने वाले कुछ नहीं है, दिया होता तो बहुत पहले भी दे देते, आज भी दे देते, बल्कि देने के बजाय ये तो ले रहे हैं। इन्होंने सारी नौकरियां खत्म की है, सारे पब्लिक सेक्टर जो है एक एक करके, क्योंकि इनकी सोच थी कि आरक्षण को अगर खत्म करना है तो सरकारी नौकरियां खत्म कर दो अपने आप। हम तो अपने बच्चों का, क्योंकि ये तो वेल सेटल्ड हो चुके हैं ना, जो 15% है वो तो कुछ भी कर लेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी सब उन्हीं के पास है, तो वो तो नौकरियां दे देंगे। नौकरियां तो हमें मिलनी थी वहां पर, वो सारा का सारा वो खत्म कर दिया। अब नौकरियां मुझे बताइए कि सिर्फ जो है ना कि सरकारी उसमें जो है ना सिर्फ 2% है, 98% जो प्राइवेट सेक्टर में होती है, और 2% में आप कितना आरक्षण दे दोगे, कितना, उस पर भी लड़वा दिया। क्योंकि हमारी समझ पता है ना कि हम कहाँ लड़वा सकते हैं, हम जो है ना इनको। बुद्धिजीवी जो नेता है उनका काम था इस पूरे मूवमेंट को अच्छे से विकास, इसमें एक बात मैं ऐड चाहूंगा करने के लिए। इसमें मैं सत्यनारायण जी ने बताया कि भाई 2% ही आरक्षण है। इन्होंने बहुत, क्योंकि ये सेक्टर में रह चुके ना, पब्लिक सेक्टर में रह चुके हैं। और मैं आपको एक बात याद ला देता हूँ कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, और 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, तो मुझे आप एक बात बता दीजिए कि रेलवे का निजीकरण का फीता किसने काटा? और उसके अंदर जो अपने रेल मंत्री थे वो मिस्टर पासवान जी थे अपने। आप बात समझ रहे हो? तो पासवान के मार्फत ही रिजर्वेशन का फीता कटवाया गया कि रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। और वहां पे उसी दिन से रेलवे के अंदर प्राइवेट ठेकेदारी स्टार्ट हो गई थी। ये मैं आपने, वरना RTI लगा लो और पता कर लो इस बात का। अब मेरी एक बात तो, जो भी काम होता है, चाहे MTNL का हो, चाहे बीजेपी अपना रेलवे का हो, चाहे किसी का भी हो, वो हमारे लोगों से क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारे लोग गले में पट्टा डालते हैं उनका, और उनके डॉग बन जाते हैं पर्सनली। सॉरी फॉर मैं अब वो लैंग्वेज बोल रहा हूँ। नहीं, हाँ, मैं इसमें जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि डिबेट मैंने पहले कहा था डिबेट का विषय है, जो आपने मुद्दा ये छेड़ा है ना, इसमें जो है ना कि हरियाणा इलेक्शन, क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या जो है ना, सबसे 30 लाख समथिंग जो है ना वो तो चमार जाति, ठीक है ना, और उसके बाद सेकंड नंबर पे 10 लाख समथिंग जो है ना वो भंगी वाल्मीकि समाज की आती है। उसके बाद और सारी जातियां, बहुत सी जातियां, और ये क्योंकि अभी क्या कि 2 बड़ा चंक था, उसके बीच में भेद कैसा गया, अब एक समझ में नहीं आती मेरे पास। जातियां तो और भी हैं, और चमार ही अकेले थोड़ी खा रहा है। अगर ज्यादा ले भी रहा है तो चमार की जाति ज्यादा, फिर अगर ले भी रहा तो
मैं कहता हूँ वाल्मीकि समाज से ज्यादा जो और DSC की जातियां 6-7 जातियों से वाल्मीकि समाज नीचे हैं। अगर आप वो क्योंकि मैंने जो हरियाणा सवेरा जब मैंने डाला था गूगल पर, तो हरियाणा सवेरा की रिपोर्ट आई थी उस समय की, तो उसमें डाला गया हम परसेंटेज के हिसाब से जो खटीक समाज जो है ना उसका परसेंटेज ज्यादा बन रहा है। एक मतलब जो है ना एक कैटेगरी में तो बहुत ज्यादा, वो 4% ज्यादा ले रहा अपने उससे जो है ना समाज के। हमारा समाज वाल्मीकि भंगी समाज तो अभी A और B में 50% भी नहीं ले पा रहा, ना C में ले पा रहा 50%। अगर वो कहीं पर आता है तो वो D ग्रुप में ही आता है। क्यों D ग्रुप में इसलिए आता है कि सफाई का काम मैक्सिमम भंगी वाल्मीकि समाज ही कर रहा है, इसलिए वो D ग्रुप में बढ़ जाता। बाकी में नहीं जा रहा 6-7 जातियों से, वहां भी तो नीचे है। इस विषय पर हम लोग कभी डिबेट करेंगे। बिल्कुल जो है ना, थैंक यू।